दोस्तों जैसा कि आप सब जानते होंगे कि इन दिनों इंडिया में एक ही चीज़ चल रही है और वो है सीमा हैदर और सचिन मीना की प्रेम कहानी। एक ऐसी पाकिस्तानी लड़की जिसको पबजी गेम के ज़रिए इंडिया के जो सचिन मीना है उनको प्रेम हो गया और वो पाकिस्तान छोड़ के इंडिया में आ गई और उन्होंने हिंदू धर्म को एक्सेप्ट कर लिया और अब वो कह रही है कि मैं वो किसी भी हाल में पाकिस्तान वापस नहीं जाऊंगी सचिन को छोड़कर। दोस्तों इस कहानी में अब एक नया मोड़ आया है और नया मोड़ है नेपाल को लेकर। कहा जा रहा है कि जो सीमा हैदर और सचिन है वो कुछ समय पहले यानी मार्च के महीने में नेपाल के एक होटल में रुके थे और नेपाल के उस होटल के जो मालिक है उन्होंने बताया था कि इस दौरान जब वो होटल में रहते थे तो क्या करते थे और कितना समय बाहर बिताते थे, कितना समय अंदर बिताते थे, ये सब उन्होंने बताया है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि नेपाल के उस होटल मालिक ने सीमा हैदर और सचिन की जो प्रेम कहानी है उसके ऊपर क्या कहा है। तो दोस्तों अवैध रूप से सीमा पार कर नेपाल के रास्ते भारत में प्रवेश करने वाली पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर अपने भारतीय साथी सचिन मीना के साथ नेपाल के एक होटल में लगभग एक सप्ताह तक रुकी थी। और ये जो प्रेमी जोड़ा है ये इसी साल मार्च के महीने में एक होटल के अंदर नेपाल में रुके थे। वहाँ पर उन्होंने अपने फर्जी नाम से कमरा बुक कराया था और होटल के मालिक ने एएनआई को बताया है कि काठमांडू में एएनआई के साथ एक विशेष बातचीत की उन्होंने होटल मालिक ने। और होटल मालिक गणेश रोकामगर ने खुलासा किया है कि ये जो दोनों जने हैं ये अपने प्रवास के दौरान ज़्यादातर समय कमरे में ही रहते थे। और होटल मालिक ने बताया है कि ये दोनों मार्च 2023 में मेरे होटल में आए थे और 7-8 दिनों तक रुके थे और फिर होटल से बाहर चले गए। होटल मालिक के मुताबिक इन दोनों जनों ने अपना जो फर्जी नाम है उस नाम से होटल के अंदर रजिस्ट्रेशन कराया था और पूरे समय वो कमरे में ही रहते थे। ज़्यादातर समय वो कमरे में ही रहते थे और सुबह और शाम को होटल से बाहर जाते थे, लेकिन वो बहुत कम समय के लिए बाहर जाते और जल्दी ही वापस लौट आते थे क्योंकि उनका जो होटल है वो आमतौर पर नाइट के अंदर 9:30-10 बजे के बाद बंद हो जाता है और रोज़ाना वो 2 घंटे पहले आ जाते थे। वे ज़्यादातर बाहर से लाए हुए फल खाते थे। और होटल के मालिक रोकामगर ने एएनआई को बताया है कि सबसे पहले सचिन ने होटल आकर कमरा बुक किया और उन्होंने कहा कि उनकी जो पत्नी है वो रास्ते में आ रही है और उसके बाद जो सीमा हैदर है वो अगले दिन होटल में आई थी और फिर वे लगभग 7 दिन तक रुके थे। और होटल चेकआउट करते समय सबसे पहले सीमा ने चेकआउट किया और फिर अगले दिन सचिन चले गए थे और होटल में केवल वो दोनों ही आए थे। सीमा हैदर के बच्चे उस समय उनके साथ में नहीं थे। और होटल मालिक ने एएनआई को एंट्री बुक दिखाते हुए कहा कि जब मैंने न्यूज में देखा तो मुझे एहसास हुआ कि ये सचिन और सीमा है क्योंकि उन्होंने शिवांश नाम से यहाँ पर होटल में एंट्री करवाई थी। और हालांकि दोस्तों सीमा हैदर को बिना वीजा के अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने के आरोप में 4 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था, जबकि जो सचिन मीना है उनको अवैध अप्रवासियों को शरण देने के लिए सलाखों के पीछे डाल दिया गया था। और दोस्तों अब भारतीय अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि पाकिस्तान से भारत आने में उनकी मदद किसने की। और इस बीच दोस्तों केंद्रीय खुफिया एजेंसी ने सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी और उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है उससे सीमा हैदर पर रिपोर्ट मांगी है, जो पाकिस्तान के कराची से नेपाल होते हुए नोएडा पहुंची थी। और एक वरिष्ठ अधिकारी ने पुष्टि की है कि एजेंसियां सीमा हैदर के बारे में सतर्क हो रही है, जो अपने भारतीय साथी के साथ शादी करने और रहने के लिए अवैध रूप से भारत में आई थी। उन्होंने एसएसबी और यूपी पुलिस से विस्तृत रूप से रिपोर्ट मांगी है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मामले पर अब नेपाल पर भी सवाल उठने लगे हैं कि बिना जांच पड़ताल के ये जो पाकिस्तानी महिला है सीमा हैदर उसको नेपाल में आखिर किस प्रकार एंट्री मिली है, इस पर अभी जांच पड़ताल चल रही है। तो दोस्तों इन दोनों के बारे में आपके क्या विचार है, आप अपने विचार भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।